हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 99 मैथ एंड चैनल पर मैं विकास कुमार आप लोग को क्लास 10th का ट्रेंगल के पूरी तरह से हम बेसिक कंसेप्ट पूरा क्लियर करेंगे। ठीक है, ये आज पार्ट 1 होगा, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह से पूरा वीडियो हम अपलोड करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको पढ़ना है थेल्स थ्योरम पढ़ना है उसमें, लेकिन थेल्स थ्योरम पढ़ने के पहले 2 मिनट आपको हम बताएंगे कुछ अलग। देखिए, अगर कोई कहेगा कि टू ट्रेंगल आर सिमिलर, देखिए दो ट्रेंगल सिमिलर कब होता है? टू ट्रेंगल आर सिमिलर कब होगा? जब ट्रेंगल्स का करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ध्यान समझिएगा, ट्रेंगल्स का करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, और सेकंड में साइड्स आर प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, दो ट्रेंगल हम ले लिए ए बी सी, पी क्यू आर। अगर जो है ये दोनों ट्रेंगल सिमिलर होंगे, मतलब ट्रेंगल ए बी सी है ना, सॉरी, ट्रेंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रेंगल पी क्यू आर। देखिए, अगर ये दोनों ट्रेंगल कभी भी आपको सिमिलर दिया हुआ है, इसका मतलब है कि ए एंगल, मतलब एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, मतलब इस एंगल के बराबर होगा। एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, और एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। तीनों आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। उसके बाद इसका साइड्स भी प्रोपोर्शनल होगा, मतलब साइड ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इक्वल टू ए सी बाई पी आर, ए सी बाई पी आर। ठीक है, अगर इसका कोई रेशियो आएगा 1/2 आ जाए, रेशियो 2 आ जाए, 3/2 आ जाए, ठीक है ना, मगर मतलब तीनों का रेशियो सेम अगर आएगा साइड्स का, तो हम कहेंगे कि ट्रेंगल्स क्या है, सिमिलर है। दो सर्किल भी सिमिलर हो सकता है, दो सर्किल भी सिमिलर होगा जब उसका रेडियस जो है ना ए बाई ए करेंगे तो इक्वल आएगा। लेकिन देखिए, हम पढ़ रहे हैं थेल्स थ्योरम। देखिए, थेल्स थ्योरम का हम पूरा कंसेप्ट दे रहे हैं। ठीक है, कई वीडियो चला जाएगा पूरे ट्रेंगल में। देखिए, सबसे पहले कह रहा है कि इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रेंगल। देखिए, एक ट्रेंगल बना लिए, ट्रेंगल बना लिए ए बी सी। इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रेंगल, इस ट्रेंगल के जो है एक साइड के, मतलब बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रा कर दिया हम पी क्यू। ठीक है, इंटरसेक्टिंग दी अदर टू साइड। देखिए, यहां पर ये दोनों साइड पर इंटरसेक्ट कर रहा है, देन इट डिवाइड्स दी अदर टू साइड इन दी सेम रेशियो। तो कह रहा है कि ये दोनों साइड का जो रेशियो होगा वो सेम होगा, मतलब ए पी बाई पी बी इक्वल टू ए की बाई क्यू आर। ठीक है, यहां पर इसको मान लीजिए डी और ई मान लीजिए, डी मान लेते हैं हम, इसको मान लेते हैं ई। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे गिवन ए बी सी बी ए ट्रेंगल। देखिए, एग्जाम में हमेशा शॉर्ट में लिखी है, नंबर नहीं कटेगा। ए बी सी ए ट्रेंगल in which DE parallel BC and intersecting D at side BC and E to AC। अब देखिए, ए बी सी पर डी इंटरसेक्ट कर रहा है, ए सी पर इंटरसेक्ट कर रहा है। हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है कि डीई पैरेलल बी सी, डीई पैरेलल बी सी। देखिए, ये दोनों पैरेलल हैं, सॉरी, ओहो, ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। इस प्रूव करना है कि ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी है। हमें ये तो पैरेलल गिवन है। कंस्ट्रक्शन समझिएगा ध्यान से, कंस्ट्रक्शन के बारे में बताएंगे, कंस्ट्रक्शन ऐसा हम क्यों करते हैं। देखिए, इससे क्या कर दीजिए कि यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक जो है एम ड्रा कर लेते हैं परपेंडिकुलर, और ई से हम ड्रा कर लेते हैं यहाँ पर ई एन, बी से हम मिला देते हैं ई को, और डी से मिला देते हैं हम सी को। ठीक है, तो लिखेंगे कि ड्रा ई एन परपेंडिकुलर, देखिए ई एन परपेंडिकुलर ए बी एंड डीएम परपेंडिकुलर एसी, डीएम परपेंडिकुलर एसी। ठीक है, उसके बाद प्रूफ। अब प्रूफ में चलिए, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले चलते हैं इन ट्रेंगल ए डी ई। हम लिखते चलते हैं
एरिया ऑफ ट्रेंगल ए डी ई इक्वल टू 1/2 इंटू बेस क्या होगा आपका ए डी, हाइट क्या होगा इसका तो ई एन, ए डी पर कौन हाइट है ई एन, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रेंगल डी ई बी या डी बी ई इक्वल टू 1/2 इंटू बेस क्या है इसका बी डी। देखिए हाइट क्या हो जाएगा इसका, देखिए इसके भटक से जो परपेंडिकुलर ड्रा करता है हाइट का काम करता है, भले ट्रेंगल में नहीं है बाहर में है। देखिए ट्रेंगल क्या कंसेप्ट है कि अगर ट्रेंगल को ठीक है इसको साइड को ऐसे बढ़ा देते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं तो इस ए बी सी तो 1/2 इंटू बी सी इंटू ए, यहाँ पर एल है तो एल हम ले सकते हैं। ये ट्रेंगल का कंसेप्ट हाइट लेने के लिए ये आना चाहिए आपको। अब देखिए ये क्या हो जाएगा यहाँ पर ई एन, इसको हम सेकंड मानते हैं ठीक है। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, एग्जाम में हमेशा ये लिखना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इसका मतलब ये होता है कि ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड सब कुछ हम कर सकते हैं ठीक है। अब दोनों को डिवाइड कीजिए, एरिया ऑफ ट्रेंगल ए डी ई बाई एरिया ऑफ ट्रेंगल डी बी ई इक्वल टू 1/2 इंटू ए डी गुने ई एन डिवाइडेड बाई 1/2 इंटू ये क्या है आपका बी डी इंटू ई एन, ई एन से ई एन कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, क्या आ गया ए डी बाई डी बी। देखिए एक ठो आ गया। अब ध्यान से चलिए आगे, अब हम फिर से चलते हैं एरिया ऑफ ट्रेंगल निकालते हैं ए ई डी, एरिया ऑफ ट्रेंगल ए ई डी इक्वल टू 1/2 इंटू बेस कितना है ए, हाइट कितना है डी एम, तो लिखेंगे हम ए ई इंटू डी एम, इसको मान लेते हैं थर्ड। अब देखिए ई एरिया ऑफ ट्रेंगल ई सी बी, अब लिखेंगे क्या एरिया ऑफ ट्रेंगल ई सी बी इक्वल टू 1/2 इंटू बेस कितना है इसका ई सी, हाइट कितना है इसका, इस पर देखिए इस बेस पर हाइट क्या है डी एम, इसको मान लिए फोर्थ। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ वी गेट, देखिए एरिया ऑफ ट्रेंगल ए ई डी बाई एरिया ऑफ ट्रेंगल ई सी बी 1/2 इंटू ए ई इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर डी एम, देखिए इसका एरिया डिवाइडेड बाई इसका एरिया तो क्या होगा 1/2 इंटू ई सी गुने डी एम, 1/2 से कैंसिल ऐसे कैंसिल, कितना आ गया ए ई बाई ई सी। अब ध्यान दीजिएगा कि हम ऐसा लिख सकते हैं कि ध्यान दीजिएगा, देखिए एरिया ऑफ ट्रेंगल ए ई डी और ए डी ई दोनों बराबर है, अगर ट्रेंगल डी बी ई और ई सी बी दोनों बराबर चलाए तो हम कह सकते हैं, देखिए ध्यान समझिएगा क्या हम बताना चाह रहे हैं। देखिए एरिया ऑफ ट्रेंगल डी बी ई, एरिया ऑफ ट्रेंगल डी बी ई यहाँ पर बी लिखा हुआ है इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेंगल क्या हो जाएगा ई सी बी, ई सी बी क्यों, देखिए दोनों क्यों एरिया इक्वल होगा, ध्यान समझिएगा क्लास 9th का कंसेप्ट है। एरिया ऑफ ट्रेंगल बी डी ई और ई सी बी दोनों सेम बेस बी इस पर है, किस पर डी ई पर, दोनों का बेस क्या है सेम है और दोनों सेम पैरेलल्स के बीच में है, डी ई और बी सी के बीच में है। तो हम लोग क्या पढ़े हैं क्लास 9th में, इफ टू ट्रेंगल्स लाई ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स देन देयर एरिया आर इक्वल्स। यहाँ पर वही कंसेप्ट हमने अप्लाई किया है ठीक है, कि दोनों जो है सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में है, इसीलिए दोनों का एरिया इक्वल होगा। अब बताओ, अब तो कह सकते हैं कि दोनों जब इक्वल है अतः एरिया ऑफ ट्रेंगल ए डी ई, देखिए ए डी और एरिया ऑफ ट्रेंगल ए ई डी है, दोनों सेम ही चीज़ है, इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेंगल ए ई डी, और एक में हम इसे डिवाइड कर देंगे, एक में हम इसे डिवाइड कर देंगे, एरिया ऑफ ट्रेंगल डी बी ई, इसमें किसे डिवाइड करेंगे एरिया ऑफ ट्रेंगल ई सी बी से। अब ध्यान दो, अब इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू क्या है, देखिए हम लोग पहले ही ला चुके हैं ए डी बाई डी बी, तो क्या लिख सकते हैं कि ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी, ये आपका क्या हो गया
प्रूफ। ठीक है, यही हमको थेल्स थ्योरम है। अब थेल्स थ्योरम का कन्वर्स हम तुरंत जानेंगे, ठीक है ना। धन्यवाद। देखिए हेलो स्टूडेंट्स, 99 मैथ एंड साइंस, मैं विकास कुमार आप लोगों को कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम पढ़ा रहा हूँ, थेल्स थ्योरम का उल्टा। ठीक है, देखिए क्या है, इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो। अगर एक लाइन है, एक ट्रायंगल मान लेते हैं ए बी सी, एक लाइन है जिसका नाम है एल, मान लीजिए ये लाइन क्या है एल, ए और यहाँ पर मान लीजिए कुछ और, तो डी हो गया और ये हो गया ई। देखिए इफ ए लाइन डिवाइड्स इनटू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, मतलब कि ये लाइन जो है ना एल, ये डिवाइड कर दे रहा है सेम रेशियो में, मतलब ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई सी, देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू थर्ड साइड। तो ये जो लाइन है इसका पैरेलल पक्का होगा, यही आपको प्रूव करना है। ठीक है, सबसे पहले ध्यान दीजिए गिवन, देखिए क्या लिखिएगा, ए बी सी बी ए ट्रायंगल इन विच ए डी बाई डी बी, ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी, ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी आपको गिवन है। क्या प्रूव करना है आपको? प्रूव करना है कि डी ई जो है वो किसका पैरेलल हो जाएगा, बी सी का। डी पैरेलल किसका होगा, बी सी का। अब देखिए प्रूफ कैसे करेंगे, देखिए एक ऐसा लाइन मान लेंगे, ठीक है, एक ऐसा लाइन ड्रा कर लेंगे कि मान लेते हैं कि इसका पैरेलल नहीं है। लेट एल इज नॉट पैरेलल टू बी सी, मान लेते हैं कि लाइन एल जो है वो बी सी का पैरेलल नहीं है। वी ड्रा ए लाइन डी एम which is draw a line DM which is parallel to BC। एक लाइन हमने ड्रा किया क्या, DM, जो BC का क्या है पैरेलल से। ठीक है, अब बताओ कि हमको क्या गिवन है कि AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC, ये हमारा क्या है गिवन है। इसको फिलहाल फर्स्ट मान लेते हैं, ये हमारा गिवन है। बट डी जो है, सॉरी डीएम जो है वो क्या माने हम, बीसी का पैरेलल माने हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए एम बाई एम सी, इसको मान लेते हैं सेकंड। अब देखिए ए डी बाई डी बी और इधर एल एच एस दोनों का बराबर है, तो आर एच एस को इक्वल होना पड़ेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि ए ई बाई ई सी इक्वल टू ए एम बाई एम सी, ए ई बाई ई सी इक्वल टू ए एम बाई एम सी। अब देखिए हम एडिंग करते हैं दोनों तरफ 1, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा ए ई बाई ई सी इक्वल टू ए एम बाई एम सी प्लस 1। यहाँ पर एलसीएम क्या हो जाएगा ई सी, तो ए हो जाएगा आपका ए ई प्लस ई सी, यहाँ पर एलसीएम क्या लेंगे हम एम सी, तो ए एम प्लस एम सी। अब देखिए ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी इक्वल टू क्या हो जाएगा ए सी, तो ए सी बाई ई सी इक्वल ए एम प्लस एम सी, ए एम प्लस एम सी बराबर क्या हो जाएगा ए सी बाई एम सी। ये दोनों क्या हो गया कैंसिल, तो क्या आ गया ई सी बराबर एम सी। अब ध्यान से समझिएगा, ई सी बराबर एम सी ये कब पॉसिबल है, इसी बराबर एम सी, जब दोनों एक ही पॉइंट पर होगा। दिस इज पॉसिबल व्हेन ई एंड एम कोइंसाइड, जब ई और एम जो है दोनों क्या कर जाएगा कोइंसाइड कर जाएगा, तभी ये पॉसिबल है। ठीक है ना, हेंस आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, इसलिए हमारा माने जो है ये गलत है। क्या हो जाएगा डी ई जो है पहले का लाइन जो एल है वो पैरेलल क्या हो जाएगा बी सी का, ये हो गया आपका प्रूव। एग्जाम में आप ऐसे ही प्रूव करोगे। ठीक है, अब जो है इसके बाद हम एक और थ्योरम आपको बताएंगे, ठीक है, वो है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, और नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।